गिट इग्नोर के बिगनर वाले लेसन में मैंने गिट इग्नोर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था और वहाँ बताया था कि हम कैसे गिट इग्नोर फाइल का यूज़ करके गिट को बता सकते हैं कि कौन सी वर्किंग एरिया में जो फाइल्स हैं उनको अनट्रैक नहीं करके इग्नोर करो। आज के लेसन में मैं उससे आगे बढ़ूँगा, तो क्विकली समराइज कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ें इस लेसन में कवर करूँगा। पहली चीज़ मैं कवर करूँगा कि वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, गिट इग्नोर फाइल के अंदर कैसे उनका यूज़ होता है, कैसे एफिशिएंटली एक ही लाइन के थ्रू हम मल्टीपल लाइन्स का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि वाइल्ड कार्ड्स को ओवरराइड कैसे किया जाता है, उन पे एक्सेप्शन कैसे लगाया जाता है। फिर तीसरी चीज़ जो मैं कवर करूँगा वो है कि हम चेक करेंगे एक नया कमांड जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि अगर एक फ़ाइल इग्नोर की जा रही है तो वो कौन से रूल के कारण इग्नोर हो रही है। और चौथी चीज़ हम देखेंगे कि अगर मल्टीपल रूल्स हैं गिट इग्नोर फाइल के अंदर तो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट होता है, और वो होता है टॉप डाउन इवैल्यूएशन होता है। और उसमें अगर मल्टीपल रूल्स मैच हो रहे हैं तो फाइनल या जो आखिरी रूल मैच हो रहा है वो जीतता है, वो विन करता है और वो अप्लाई किया जाता है। तो ये सब मैं इस लेसन में कवर करूँगा। एक और चीज़ जो मैं इस लेसन में आज ट्राई कर रहा हूँ कि जो क्विज जो है इसी टॉपिक के ऊपर इसी लेसन में मैं कवर करूँगा एंड में। तो वहाँ पर 12 क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर मैं इमीडिएटली नहीं दूंगा, वो आप ही लोगों के लिए छोड़ दूंगा, आप आंसर अपने आप कोशिश करोगे। तो आफ्टर द 12th क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन के बाद उनके आंसर्स एक साथ आपको दिखेंगे। तो इससे आपको ये मौका मिलेगा कि आप खुद ट्राई करो उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल है, एक बार आपको मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए इमीडिएटली अवेलेबल होंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे। ठीक है, चलिए लेसन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा लेसन प्लान है, एज ऑलवेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कोर कंसेप्ट मैंने यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। ऑफ कोर्स मैं इनको कवर करूँगा एक एक करके जब हम लेसन में प्रोग्रेस करेंगे। तो पहले स्टेप पे चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी गिट को इनिशियलाइज कर रखा है। स्टेप 2 पे चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्टेप 2 में अगर आप देखो तो दो तरह की फाइल बन रही हैं। पहली जो है उनका एक्सटेंशन .txt है और दूसरे जो है उनका एक्सटेंशन .log है। तो मैं इन सबको बनाता हूँ यहाँ पर टच करके, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt और ऐसे ही टच करके app1.log, app2.log और app3.log मैंने बना दी हैं। तो ये सब आ गई हैं मेरे यहाँ पर वर्किंग एरिया में। और एक बार ls-a करके भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारी जो .git डायरेक्टरी वो भी दिख रही है। अभी हमने गिट इग्नोर फाइल जो हिडन होती है वो नहीं बनाई है। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेप 3 वाला git status -s करूँगा तो मेरे को जितनी भी 6 फाइल मैंने बनाई हैं ये सब अनट्रैक्ड दिखाएंगी, ये दिखा रही हैं। ओके, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, अपनी गिट इग्नोर फाइल बनाएंगे। touch.git-ignore मैंने ये फाइल बना दी यहाँ पर। और ऑफ कोर्स गिट स्टेटस -s करूँगा तो ये हिडन फाइल जो है गिट इग्नोर भी अनट्रैक्ड दिखाएगी। ठीक है, अभी मैं इसके कंटेंट देख लेता हूँ। तो कुछ नहीं है। अब मैं इसके अंदर ये एंट्रीज पॉपुलेट करूँगा। तो एक एक करके app1.log, app2.log और app3.log तीनों को मैं इसके अंदर डालता हूँ .git-ignore। ठीक है, तो मैं कैट करता हूँ git-ignore, तो पहली एंट्री आ गई है।
अब मैं दूसरी फाइल को यहाँ पर डालता हूँ, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें इसमें अपेंड करना है, तो इसलिए डबल राइट एरो लगेंगे। कैट करके देख लेते हैं, तो ये 2 एंट्री आ गई। और अब उसके बाद तीसरी एंट्री डालने के लिए भी यहाँ पर मैं F3 कर देता हूँ, ये इसके अंदर अपेंड हो जाएगी, और ये कैट में मेरे को तीनों दिख रही हैं। तो कुल मिला के हमने क्या किया है, जो डॉट लॉग की जो 3 फाइल्स थी, F1, F2 और F3, उन तीनों को अपन ने गिट इग्नोर फाइल में डाल दिया है। तो यहाँ पर अब अगर हम करेंगे गिट स्टेटस -s, तो ये तीनों फाइल्स इग्नोर होनी चाहिए, और बाकी जो फाइल्स हैं जिनका एक्सटेंशन .txt है वो अभी भी अनट्रैक दिखानी चाहिए। तो अपन करके देख लेते हैं इनको ऐसे। तो करेक्ट है, तो 4 फाइल्स अपने को दिख रही हैं जो अनट्रैक्ड है, ऑफ कोर्स जो डॉट गेट इग्नोर है, और बाकी जो 3 फाइल हैं जिनका एक्सटेंशन .txt है वो सब दिखा रही हैं। तो स्टेप 6 हो गया हमारा, वैलिडेट कर लिया है। अब हम इस कंडीशन में ये वाला नया कमांड सीख रहे हैं जिसे बोलते हैं चेक इग्नोर। तो उससे जैसे मैं करके दिखाता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। चेक इग्नोर ये कमांड है, इसके साथ एक फ्लैग जाता है -v फॉलोड बाय जो फाइल को अपन चेक करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है app2.log। तो इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पूछना चाह रहे हैं गिट से कि हमें बताओ कि ये जो app2.log है वो हमें इग्नोर की जा रही है, तो गिट इग्नोर में कौन से रूल के कारण इग्नोर हो रही है। तो जो हम इसे एंटर करते हैं तो ये बताती है कि ये गिट इग्नोर फाइल में जो लाइन नंबर 2 है उसमें ये जो एंट्री है app2.log, उसके कारण app2.log इग्नोर हो रही है। ये सेम चीज़ हम app3 के लिए भी देख सकते हैं, और यहाँ पर फ़र्क ये आएगा कि रूल नंबर 3 बताएगा वो। तो लाइन नंबर 3 के पे जो रूल क्या है, बेसिकली जो एंट्री है गिट इग्नोर फाइल के अंदर उसके कारण इग्नोर हो रही है, राइट। तो ये हमने करके देख लिया, और ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी क्या है कि हमारी जो गिट इग्नोर फाइल है उसमें ये 3 एंट्रीज हैं। अब ये 3 एंट्रीज के बदले मैं एक एंट्री डालूंगा जो कि हम कहेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री है। और उसको डालने का तरीका क्या करूँ, सिंपली यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ star.log, और इसे मैं सिंगल एरो डाल रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी कंटेंट है फाइल के अंदर गिट इग्नोर के अंदर वो ओवरराइड हो जाएगा। तो ये मैंने किया, और अब मैं इसे कैट करके देखता हूँ गिट इग्नोर को। तो बाकी जो पहले की 3 एंट्रीज थी, app1.log, app2.log और app3.log, तीनों चली गई हैं, पर उनके बदले एक सिंगल एंट्री आ गई star.log। स्टार मतलब डॉट लॉग से पहले जो भी है उसको मैच कर लो। तो उसके लिए स्टार किस किस चीज़ को मैच कर रहा है, app1, app2 और app3 को मैच कर रहा है। तो अभी यहाँ पर हम स्टेप 8 पे आते हैं। ये स्टेप 9 भी देख लिया हमने, वेरीफाई कर लिया, और अब हम गिट स्टेटस -s करके देख लेते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि हमने वाइल्ड कार्ड लगाया है, हम चाह रहे हैं कि वाइल्ड कार्ड वही काम करे जो इंडिविजुअल ये 3 रूल्स ने किया था, उसके बदले एक रूल करे। मतलब कि अभी भी हमारी जितनी फाइल्स हैं F1, F2, F3.log, ये तीनों फाइल हैं, ये अभी भी इग्नोर होनी चाहिए और अनट्रैक नहीं दिखाना चाहिए। तो हम गेट स्टेटस -s करके वैलिडेट कर लेते हैं कि सही में अभी भी वो इग्नोर हो रही हैं। अब सेम चीज़ हम करके देखते हैं, हम वाला कमांड चलाएंगे। कौन सा वाला, गेट इग्नोर रूल अगेन चेक करते हैं। तो क्या कमांड था हमारा ये था कमांड गेट इग्नोर को, गेट से हमें देखना है चेक इग्नोर क्या करना है। तो अगर हम चेक करना चाहें app2.log अब कौन से रूल के कारण इग्नोर की जा रही है, तो अब तो एक ही रूल है और वो फर्स्ट लाइन में है, तो हमें वो रूल दिखना चाहिए और लाइन नंबर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर किया हमने, तो यहाँ पर आ गया 1:*.log app2.log। ऐसे ही अगर मैं app1 या app3 के लिए भी लगा के देखूंगा तो सेम रूल अप्लाई होगा, क्योंकि एक ही रूल है और वाइल्ड कार्ड रूल है,
और उसमें वो चल रहा है। ठीक है, ये हो गया है वाला पॉइंट। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमने वाइल्ड कार्ड तो लगा दिया है, ओके, और ये चल भी रहा है। यहाँ पर अपने को इफेक्टिवनेस समझ में आ गई है कि हमने 3 रूल के बदले 1 रूल से काम चला लिया। 3 रूल तो तब भी सिंपल थे एंटर करना। इमेजिन करो अपने पास 10 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा लॉग फाइल हैं और हम सबको इग्नोर करना चाहते हैं, तो ये इसकी एफिशिएंसी तब सही में दिखती है अपने को। हम्म? अब अब हमने ये बोल दिया कि 3 फाइल्स थी जिनको हमें इग्नोर करना था, और हमने कर लिया स्टार वाइल्ड कार्ड लगा के। पर अब हम चाहते हैं कि सब के ऊपर छोड़ तो है वो, पर उसमें से एक के ऊपर इग्नोर नहीं किया जाए। तो उसके लिए हम अनइग्नोर करने के लिए एक एक्सेप्शन लगाते हैं, जो हमारा वाइल्ड कार्ड आता है उसको ओवरराइड करने के लिए। और उसका तरीका होता है कि आप एक नया रूल डाल दो, जिस भी फाइल को आप इग्नोर नहीं करना चाहते उसको नीचे रूल डाल दो और बोलो, उसके रूल का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको फाइल के नाम के आगे आपने एक्सक्लेमेशन लगा देना है, बस काम हो जाएगा अपना। तो स्टेप नंबर 2 को देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे एको यहाँ पर, और इसके बाद होगा app2.log, और यहाँ पर इसको मैं अपेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, तो गिट इग्नोर के अंदर डाल रहा हूँ। ओके, मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल कोट्स यूज़ करो, एंड दैट वर्क्स मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। कई बार डबल कोट्स नहीं चलता यहाँ पर, तो आप प्रेफर करना है यहाँ पर सिंगल कोट, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पर कैट करके देखता हूँ गिट इग्नोर फाइल को, तो मेरे को दोनों एंट्रीज दिख रही हैं। ओके, अब अगर मैंने गिट स्टेटस -s करूँगा, तो मेरी उम्मीद ये है कि मेरे को यहाँ पर जो पहले जो फाइल जो .txt एक्सटेंशन वाली फाइल थी वो तो दिखेंगी, .ignore भी दिखेगी इंटरैक्ट, और अब मैंने बोला है कि app.to.log को इग्नोर मत करो, तो मतलब अनट्रैक्ड ही दिखाओ, तो वो भी इस कमांड के आउटपुट में दिखनी चाहिए मेरे को, और वो दिख रही है app2.log। ठीक है, तो ये भी हमने वैलिडेट करके देख लिया है। तो ये समझने वाली बात ये हुई, मुद्दे की बात ये हुई कि हमें अगर किसी वाइल्ड कार्ड के ऊपर एक्सेप्शन लेना है, वाइल्ड कार्ड को ओवरराइड करके एक एक्सेप्शन लेना है, तो जिस चीज़ के ऊपर एक्सेप्शन लेना है उसके लिए का रूल नीचे लगा दो। और रूल लगाने का तरीका यह है, फाइल के नेम के आगे एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। ओके, ये हो गया। और यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं ये वाला कमांड चला के। तो यहाँ पर इस कारण से ये जो है इग्नोर नहीं हो रही है, राइट, क्योंकि ये लगा है इसलिए ये इग्नोर नहीं हो रही है। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हम ये अभी हमने क्या किया था, सीक्वेंस, 2 रूल्स के सीक्वेंस लगाए थे। पहले में वाइल्ड कार्ड था और दूसरे में नीचे एक्सेप्शन था, और मैंने ये बताया था कि सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब इसको वैलिडेट करने के लिए हम ये सीक्वेंस को पलटा देते हैं। राइट, रूल दोनों मैच हुए, वाइल्ड कार्ड भी मैच हुआ और उसके बाद नीचे वाला रूल भी मैच हुआ, पर जो लास्ट मैचिंग रूल है वो विन करता है, वही अप्लाई होता है। इस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम इन रूल्स को पलटा देते हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 15 में मैं जो कंटेंट है उसको ओवरराइड कर रहा हूँ गिट इग्नोर के। तो यहाँ मैं बोलूँगा एको -app2.log, और ये कोट्स बंद किया मैंने और डाला कहाँ पर, .git ignore में, ये आ गया। और इसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर, अपेंड कर दिया ये star.log। तो अब मेरे कंटेंट क्या हो गए, गिट इग्नोर के ये हो गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है पहला रूल कि
डॉट लॉग को, app2 डॉट लॉग को आप इग्नोर करो, ठीक है, करो कि नहीं करो। एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है इग्नोर मत करो, ठीक है। और फिर उसके बाद नीचे रूल आ रहा है कि स्टार डॉट लॉग, तो मतलब जितनी भी फाइल्स हैं लॉग वाली उन सबको इग्नोर कर दो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारा जो पहला रूल था वो अप्लाई नहीं होगा, और आखिरी रूल के हिसाब से सब जो वाइल्ड कार्ड है किस किस पे अप्लाई होगा, app1 डॉट लॉग, app2 डॉट लॉग और app3 डॉट लॉग, तो तीनों ही इग्नोर हो जाएंगी। तो इसे हम एक बार वैलिडेट करके देख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर हो गया गेट स्टेटस -s करके देख लेते हैं, और इस तरीके से हम वैलिडेट करते हैं कि जो हमारी डॉट लॉग की तीनों फाइल्स थी वो तीनों की तीनों इग्नोर हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन क्विकली समराइज कर देता हूँ जो चीज़ें हमने देखी कि वाइल्ड कार्ड लगा के हम कैसे एफिशिएंटली एक लाइन में मल्टीपल लाइन्स के रूल्स को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा कि वाइल्ड कार्ड को कैसे ओवरराइड किया जाता है, उससे एक्सेप्शन लिया जाता है। तीसरी चीज़ हमने गिट चेक इग्नोर कमांड सीखा, और फिर चौथी चीज़ हमने स्ट्रेस करी और फोकस किया कि ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन टॉप टू बॉटम होता है, और यहाँ मल्टीपल रूल्स मैच होते हैं तो आखिरी वाला रूल जो मैच करता है वो अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेसन का जो डिस्क्रिप्शन था वो मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, और अब मैं आपको क्वेश्चंस पे छोड़ता हूँ। जो 12 क्वेश्चंस हैं एक एक करके मैं लेके आऊँगा, आप उनके आंसर्स अपने आप नोट डाउन करो अपने कॉपी बुक लेके, और फिर एंड में जब होंगे तो उनको टैली करना। होपफुली ये जो नया मेथड में लेके आया हूँ अपने लेसन में, जो MCQs को इंक्लूड करने का, ये आपको बेनिफिट करेगा। और इसके आंसर्स अगर आपके मैच होते हैं और आप सक्सेसफुल हुए हो उसमें, तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपका क्या स्कोर आया है, ठीक है। इस लेसन को यहीं कंक्लूड करता हूँ, और मिलेंगा मैं आपसे अगले लेसन में।